अपने भाग्य को क्रियान्वयन कैसे करें। जीवन में हर किसी की यही परेशानी रहती है कि जो भाग्य है वह निरंतर उनका साथ नहीं देता। जीवन में बहुत परिश्रम करने के बाद, अच्छे कर्मों के बावजूद भी जीवन में भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर पाते। तो प्रश्न यही है कि अपने जीवन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा भाग्य सदैव हमारा साथ दे। और महाराज जी की कृपा से महाराज जी ने भी इसके लिए बहुत ही अद्भुत कुछ बताया है। तो उसी क्रम में बढ़ते हैं आगे आज के क्रमांक की ओर। महाराज जी का एक कथन है कि जो व्यक्ति जीवन में आस्थावान होता है, उसकी आस्था इतनी अटूट होती है कि उसकी आस्था से यह सृष्टि उसके लिए, उसके पक्ष में कार्य करने के लिए स्वतः ही सम्मिलित हो जाती है। महाराज जी ने सृष्टि को बड़ा ही गूढ़ बताया है। महाराज जी ने बड़े रहस्य के साथ इस बात को समझाया है कि जीवन में सही कर्मों का, अच्छे प्रकार से जीवन को जीने से यह सृष्टि संपूर्ण रूप से आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूरी सृष्टि इसमें सम्मिलित हो जाती है। अब महाराज जी का ये कथन थोड़ा सा अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जैसा कि कल के क्रमांक में आपको मैंने यही बताया था कि जीवन जो है वह कर्म बंधन पर आधारित है, कर्म चक्रों पर आधारित है। तो एक बात तो आपको कल से यह समझ में आ गई होगी कि जीवन में सत्कर्मों को रखना बड़ा ही अद्भुत होता है। जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने से आपके कर्म सफल हो जाते हैं और कर्म चक्र उसी के अनुरूप अच्छे फलों को जीवन में आपके लिए आकर्षित करता है। लेकिन जब बात हो ही रही है कर्मों की, तो अपने कर्मों पर आपको विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। जीवन में जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखता, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर आत्मविश्वास की बात भी हो रही है, और आत्मविश्वास के साथ साथ जिस कर्म को आप अंजाम दे रहे हैं अपने जीवन में, या जिस कर्म को लेकर चल रहे हैं, उस पर आपका विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं अच्छा कार्य तो करता हूं, जीवन में सत्कर्मों की ओर ही अग्रसर हूं, लेकिन उसको अपने सत्कर्मों पर भी विश्वास नहीं है कि ये सत्कर्म मेरे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर मेरे लिए अच्छी घटनाओं को आकर्षित करेंगे। तो आपको यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि सही कर्म करने के साथ साथ संपूर्ण विश्वास भी रखना जरूरी है। और बहुत से लोगों में विश्वास की तो बहुत कमी है, संपूर्ण विश्वास की तो बात ही कम है। बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं है। और ज्यादातर, और ये समस्या वाली बात है कि ज्यादातर आस्थावान लोगों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए, ईश्वर से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी कि आस्तिक लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब है कि अपने जीवन पर, अपने आध्यात्म पर उनको विश्वास नहीं है कि मेरे जीवन में ही हमेशा क्यों विपरीत होता है, मेरे जीवन में ही आखिर परेशानियां क्यों चली आ रही हैं। ये आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। आपको यहां पर रुकने की आवश्यकता है। आपको यह समझना होगा कि अपने जीवन में जो भी कर्म आप कर रहे हैं वह सदैव आपके हित में होंगे, लेकिन विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ कुछ और तथ्य ऐसे हैं। देखिए, जीवन में जैसा हम व्यवहार करेंगे, ये दूसरा बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक ये सृष्टि वैसा ही व्यवहार हमारे जीवन में भी आकर्षित करके हमें देगी। जिस प्रकार से लोगों से आप मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, वैसे ही जीवन में आपकी जो घटनाएं होंगी, ऐसे ही लोग आपके इर्द गिर्द सदैव आपको मिलेंगे। अब ये चुनाव स्वयं आपको करना है कि आपको कैसे व्यक्तियों के साथ, कैसे समाज में रहना है, और ये तय भी आप ही करेंगे। आपका भाग्य निरंतर आपका साथ देगा। करना महज इतना है कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करिए जो कि पूर्णतः आपके हाथ में है। आप पूरे दिन में यदि आध्यात्म की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, सद्वचनों के लिए क्रियान्वयन है और आध्यात्म का अध्ययन करते हैं, ये अगर आपका पूरे जीवन में इन चीजों को अगर आप लेकर आ रहे हैं, यानी कि ऐसी चीजों के साथ सम्मिलित हैं, तो आप यह एक अभ्यास करके देख लीजिएगा, आपको पूरे जीवन में ऐसे ही लोग मिलेंगे। आज जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी छवि से मेल खाते हैं। यह पूर्ण रूप से सत्य है। आप अपने इर्द गिर्द एक बार नजर डाल के देखिएगा कि जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, क्या वे एक रूप से आपके छवि चित्र नहीं है जैसा आप व्यवहार करते हैं। क्योंकि आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं समाज को, उन्हीं घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो आपके अंदर किसी न किसी तौर पर व्यवहारित है, आपके अंदर रची बसी है। आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे समाज को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी बातों को आकर्षित कर रहे हैं।
किसी न किसी प्रकार से। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में भाग्य सदैव आपका साथ दे, आजीवन आपका भाग्य ऐसा ही बना रहे, तो पहली बात जो मैंने आपको कल के क्रमांक में बताई थी, कर्मों पर ध्यान देना बहुत प्रधान होगा। कर्मों को सुचारू रूप से सत्कर्मों की ओर अग्रसर करना बड़ा ही जागृत प्रकार का एक अभ्यास होगा। इसको करते रहिए, निरंतर करते रहिए। अच्छे कर्मों को, अच्छी वाणी को, अच्छी बातों को, अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं को, जीवन में अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास कीजिए। आपके इर्द गिर्द ऐसी ही ऊर्जा, ऐसे ही लोग, ऐसा ही समाज, ऐसे ही घटनाओं का पूरा एक सम्मिश्रण तैयार हो जाएगा और फिर इन्हीं लोगों को, इन्हीं चीज़ों को लेकर अभ्यासित रहिए। आपके जीवन में सदैव ऐसे ही सकारात्मक घटनाएं, सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक आशीष आपके जीवन में आकर्षित होगा और जिस प्रकार की ऊर्जा से आप जुड़े रहते हैं वही ऊर्जा आपके लिए घटना स्वरूप में सदैव अग्रसर होती है। आपको ऐसी ही घटनाओं से जो है पूरी तरह से प्रयासरत होकर आपका एक, ये समझ लीजिए कि जीवन का कर्म चक्र तैयार हो जाता है। तो यह है जीवन का ऐसा गूढ़ सत्य जो मैंने आपको बताया है। इसको प्रयासरत करते रहिए, अभ्यासित होते रहिए इसी से। और भी कई सारी चीजें हैं कि आपको सदैव सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना ही होगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो नकारात्मकता को पूरी तरह से इससे निदान पाना होगा। यह आपको आज से अभी से सीखने की आवश्यकता है। सकारात्मक बोलिए। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाते हैं कि अच्छा बोलिए, गलत बात मुख से मत निकालिए। वो इसीलिए कहा जाता है ताकि आप उन बातों को बोलकर एक प्रकार की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो गलत ऊर्जा प्रवाहित होगी और वो किसी न किसी प्रकार से जीवन में नकारात्मकता को ही लेकर आएगी। अच्छे शब्द बोलेंगे। श्री राम जी के नाम का जाप करने के लिए क्यों बोला जाता है, उसका सीधा सा कारण यह है कि श्री राम जी का जो नाम है, उस श्री नाम से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह इतनी सकारात्मक है कि वे हर प्रकार से जो भी आपको जीवन में पलट कर देगी वो सकारात्मक ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जितना भी समय मिलता है श्री राम जी के नाम का जाप कर लीजिए। इससे बड़ा महामंत्र जीवन में कुछ नहीं है। ऐसा भाग्य जो पूरी तरह से, जैसे एक बंजर भूमि होती है, अगर कोई भाग्य ऐसा है कि बिल्कुल बंजर हो चुका है, बंजर भूमि के समान हो चुका है, श्री राम जी का नाम ऐसी बंजर भूमि को भी इतनी उपजाऊ बना देगा, यानी कि आपके जीवन में इतने आशीर्वाद भर देगा जो आपने कभी जीवन में सोचा ही ना हो। अप्रत्याशित चीजें होंगी जो कि सकारात्मक होंगी। आपके जीवन में सीखने के लिए आपको इतना सब कुछ मिलेगा। हर प्रकार के व्यक्ति जो आपके जीवन में आप चाह रहे थे, जो घटनाएं आप चाह रहे थे कि जीवन में मैं बहुत सफल बन जाऊं, वो सफलता आपके लिए स्वयं आपको ढूंढती हुई आपके जीवन में आएगी। तो ये इतना प्रभावशाली है। तो ऊर्जा बदलिए। जीवन की जो जिस नकारात्मक ऊर्जा में आप जी रहे हैं उस ऊर्जा को बदल कर देखिए, सारी चीजें सकारात्मक हो जाएंगी। जीवन ऐसा हो जाएगा कि चारों तरफ से आपके जीवन में आशीर्वाद पूर्ण जन जुड़ेंगे। ऐसा जनसंपर्क होगा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आपको आशीर्वाद देकर जाएगा, जीवन को सकारात्मकता से पूर्ण रूप से भर देगा। महाराज जी ने इस सृष्टि से बहुत कुछ स्वयं भी सीखा है, अपने भक्तों को भी यही बात महाराज जी अपनी शिक्षाओं में सिखाते आए हैं। बस बात है समझने की। महाराज जी की जितनी भी बातें हैं वे अपने आप में एक ऐसा संकेत है जिसको अगर आप समझ लेते हैं, जीवन में उन बातों को यदि थोड़ा सा गूढ़ रूप से समझने का प्रयास करते हैं उस रहस्य को, तो जीवन में आपको इतना सब कुछ ज्ञात हो जाएगा जो महाराज जी ने अपने जीवन से सार्थक करके दिखाया है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि बहुत अद्भुत आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है और विदा लेने से पूर्व आप सभी जानते हैं प्रार्थना का यह अद्भुत समय है। तो आज के इस क्रमांक से मैं अपने सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी की ओर से सभी के जीवन में उन्हें सद्बुद्धि, सन्मति और सौभाग्य प्राप्त हो और सभी के जीवन में महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद यूं ही बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।